सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को काव्य सौंदर्य के तत्व बताएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व हैं क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य सौंदर्य का तत्व कहा जाता है। जैसे कविता होती है, कविता की सुंदरता बढ़ती कैसे है? कविता की सुंदरता को बढ़ाने में 3 तत्व काम करते हैं और उन्हीं 3 तत्वों को काव्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है रस, दूसरा है छंद और तीसरा है अलंकार। जब ये तीनों समाहित हो जाते हैं काव्य में, तो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। काव्य पढ़ने में, गायन में, श्रवण में, तीनों में अच्छा लगने लगता है। कहने का मतलब यह है कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य सौंदर्य का तत्व कहा जाता है। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले 3 तत्व हैं, रस, छंद और अलंकार। अब ये देखना है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उनके कोर्स में कौन से रस हैं, कौन से छंद हैं, कौन से अलंकार हैं। तो पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के केवल 2 रस है, हास्य रस और दूसरा है करुण रस। 2 छंद पढ़ने हैं आपको, सोरठा और दूसरा रोला, और 3 अलंकार पढ़ना है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 3 अलंकार पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक? तो रस, छंद और अलंकार जब ये तीनों काव्य में समाहित हो जाते हैं तो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है और इन्हीं तीनों को काव्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रस के विषय में जानेंगे। रस है क्या ना? रस माने होता है आनंद। रस माने क्या होता है? आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो चित्त में या मन में अनुभूति होती है या आनंद की तरंगें हिलोर मारती हैं, उसी को रस कहते हैं। अर्थात कविता पढ़ने, सुनने, नाटक देखने से पाठक अथवा श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहते हैं। और यह रस उत्पन्न कैसे होता है? इसमें भी कई तत्व काम करते हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जब इन तीनों का संयोग होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब तीनों का सहयोग होता है तो हृदय में उपस्थित अस्थाई भाव जागृत होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में स्थित अस्थाई भाव जब जागृत होता है तभी रस की उत्पत्ति होती है। जैसे भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रसः निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और जब ये जो अस्थाई भाव होता है, हृदय में उपस्थित एक भाव होता है जो सबके हृदय में, जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, व्यक्ति क्या, हम तो कहेंगे जितने भी जीव जंतु भी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में एक भाव होता है जो अस्थाई रूप से हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। और उस अस्थाई भाव को
जागृत करने का कार्य, वो सुषुप्तावस्था में होता है, सोता रहता है, उसको जगाने का कार्य क्या करते हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों उस अस्थाई भाव को जगाते हैं। और जैसे जिस रूप में जगाते हैं उसी रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से अस्थाई भाव रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये 4 अंग हैं रस के। रस को उत्पत्ति करने में इन्हीं का योगदान होता है, तभी रस की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हमको आपको समझना है कि अस्थाई भाव क्या है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि जो भाव मानव में सदा ही अज्ञात दशा में रहते हैं, ज्ञात नहीं रहता है, और इन्हें विरुद्ध अथवा अनिरुद्ध भाव नहीं दबा पाते हैं, तब ये अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणत होते हैं। ये 10 हैं। अस्थाई भाव कितने हैं? 10 हैं। वैसे 9 अस्थाई भाव और 9 रस माने गए हैं, लेकिन 10वां रस भी आ गया है जिसे वात्सल्य रस कहा जाता है। तो रस कितने हैं? 10 रस हैं। कौन कौन? श्रृंगार रस पहला रस है, दूसरा है करुण रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है बीभत्स रस, 5वां है शांत रस, 6वां है हास्य रस, 7वां है रौद्र रस, 8वां है भयानक रस, 9वां है अद्भुत रस और 10वां है वात्सल्य रस। ठीक है। तो जैसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। रति माने प्रेम। दूसरा है करुण रस। करुण का अस्थाई भाव शोक। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, वैराग्य। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध। भयानक का अस्थाई भाव भय। अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय और वात्सल्य का अस्थाई भाव रति होता है। रति माने प्रेम, अर्थात श्रृंगार और वात्सल्य का अस्थाई भाव दोनों का ही रति होता है, अस्थाई भाव। तो इस तरह से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव जो हमने बताया कि आपको 9 रस के 10 रस के, इन्हीं के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव आप समझ गए, जो हर व्यक्ति के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है। दूसरी चीज है विभाव। विभाव क्या है? अस्थाई भाव को जगाने का कारण ही विभाव है। जो अस्थाई भाव को जागृत करता है वही विभाव है। विभाव 2 होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। विभाव कितने होते हैं? विभाव 2 होते हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आप जानेंगे आलंबन विभाव क्या है? हाँ? तो आलंबन विभाव है जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में अस्थाई भाव जागृत हो जाए, वो क्या है? आलंबन विभाव है। और उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन विभाव के द्वारा जागृत अस्थाई भाव को, आलंबन विभाव के द्वारा जागृत अस्थाई भाव को जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है ना। जैसे आप जंगल में शेर को देख लिए, आप कहीं जा रहे हैं, जंगल में आपको एक शेर दिखाई दिया,
तो शेर दिखाई दिया तो आपके अंदर अस्थाई भाव कौन सा जागृत होगा? शेर को देखने पे भय अस्थाई भाव जागृत हो गया, डर आपके हृदय में जागृत हो गया। तो डर अस्थाई भाव कैसे जागृत हुआ? किसको देखकर? उसका आलंबन कौन है? शेर है। शेर को देखकर भय अस्थाई भाव आपके हृदय में जागृत हो गया। तो आलंबन विभाव क्या है? वो शेर आलंबन है। हृदय के अस्थाई भाव, भय अस्थाई भाव को जागृत करने का कारण क्या है? शेर है। और शेर का खुला मुंह, शेर की गर्जना, शेर की आवाज, शेर का दहाड़ना, वो सब क्या है? उद्दीपन विभाव है। उस आलंबन की एक्टिविटी जो होती है वो उद्दीपन कहलाता है। तो विभाव दो होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो होता है जैसे हास्य रस, आपके हृदय में सारे भाव हैं, अस्थाई भाव विद्यमान हैं। जैसे कोई जोकर आपने देखा ना, फनी मैन, तो जो फनी मैन है, जोकर है, वो क्या है? आलंबन है। और उसका पोशाक जो पहना है, उसकी कॉमेडी भरी बात जो है, वो क्या है? उद्दीपन है। आलंबन हुआ वो जोकर, और उसकी जो बातें हैं, अटपटी बातें, वो क्या है? उद्दीपन है।